एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज़ लेफ्ट अनसेड बिटवीन यू। तो क्या कुछ वो कहना चाहते हैं आपके पर्सन। अब ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, क्रश भी हो सकते हैं, लवर भी हो सकते हैं, स्पाउस भी हो सकते हैं। सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस रहेंगी। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट किए करे वो आप उसको रखिएगा, और जो चीज़ आपको रेजोनेट ना करे आप उसको जो है छोड़ दीजिएगा। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो चीज़ आपको तंग करती है, ये रैंडम मैसेज आ रहा है। जब भी रैंडम मैसेज आएगा वो मैं आपको बताऊंगी कि जो चीज़ आपको तंग कर रही है इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में। अब हो सकता है बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें हों। कोई भी चीज़ आपको तंग कर रही है, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन तंग कर रही है, चाहे किसी की हेल्थ तंग कर रही है, आपकी खुद की हेल्थ तंग कर रही है, या फिर ये चीज़ लग रही है आपको कि नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा है, तो मैं बस ये कहूँगी कि आप पॉजिटिविटी की तरफ जो है बस आगे बढ़ ही रहे हो, तो बीच में जो है क्विट मत करो। जब भी मुझे रैंडम मैसेज आता है या मेरा मन कहता है कि मुझे ये बताना चाहिए तो वो मैं आपको बता देती हूँ। कोई ना कोई मतलब किसी न किसी के फायदे की ये बात हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन पर्सन जो है वो आपसे क्या कहना चाहता है, या क्या आप दोनों के बीच में जो है रह गया कहने को, और काफ़ी कुछ कहने को रह गया है। क्योंकि एनर्जी इस तरीके की नज़र आ रही है, जब मैं शफल ही कर रही हूँ ऐसा महसूस हो रहा है मुझे कि कोई ना कोई हैवी हार्ट वाला पर्सन है जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहता था या कहना चाहती थी, लेकिन वो कह नहीं पाई है या कह नहीं पाए हैं, और उनका मन है कि वो आपसे कम्युनिकेट करें। तो चलिए देखते हैं पहला कार्ड क्या आ रहा है। मून आ रहा है, वही हिडन एनर्जी जो मैंने अभी कही थी। पाइसेस एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैवी हार्ट है, हिडन एनर्जीज है। उन्होंने अपनी फीलिंग्स को शेयर ही नहीं किया है आपसे कि आपको वो कह सके कि हाँ भाई मेरे मन में जो है आपके लिए फीलिंग्स हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 6 ऑफ कॉइंस, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है इस रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप कह लो, सिचुएशनशिप ज़्यादा अच्छा रहेगा वर्ड, कि सिचुएशनशिप में जो है इस तरीके की सिचुएशन रहती है कि आपने चाहा तो बहुत कुछ, लेकिन उसके बावजूद जो है चीज़ें सही जो है वो नहीं आ पाई। नेक्स्ट देख लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, इस चीज़ का भारी मन है। जो मैंने पहले महसूस कर रही थी वही चीज़ आ रही है कि भारी मन है किसी का, आपका हो सकता है, उनका हो सकता है। बहुत कुछ कहने को रह गया है, ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से एक पछतावा है उस पर्सन को। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्टार, तो वो जो है हील होना चाहते हैं, आपकी तरफ जो है होपफुलनेस रखते हैं अभी भी कि काश आपसे बातचीत हो जाए, या काश कोई ऐसा मौका मिल जाए जिससे वो आपसे बात कर पाएँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, वही चीज़ है, ठीक है। वुंडेड वॉरियर वाली एनर्जी आ रही है कि मतलब जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर सड़क पर आप खड़े हो और बारिश हो रही है और किसी ने आपको जो कहा है कि आपको यहाँ खड़े रहना है हर हालत में, तो आप जो है वो खड़े हो। तो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं स्टक है आपके बारे में सोचते हुए, इस तरीके की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा हैवी हार्ट है इस पर्सन का। नेक्स्ट देख लेते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। सबके लिए अलग अलग चीज़ें आएंगी, लेकिन फिर भी जो है मैं आपको बता रही हूँ एक कलेक्टिव तरीके से। टावर, ठीक है। इंटेंस एनर्जी आई है। 9 ऑफ कॉइंस, ओके। हायरोफेंट, ओके। लवर्स आ गया समझ। नेक्स्ट आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर जो सिचुएशन आई है आप लोगों के बीच में, जो मैं कहना चाहूँगी, कोई ना कोई सिचुएशनशिप थी, वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकती थी, इवन शादी में भी कन्वर्ट हो सकती थी। लेकिन इस पर्सन ने जो है उस चीज़ की एक एब्रप्ट जो है डिस्ट्रक्शन हुई है। टावर का कार्ड आया है, सब कुछ खत्म हुआ है, एकदम से खत्म हुआ है, अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। दूसरी चीज है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि 9 ऑफ कॉइंस, वो पर्सन जो है कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, या फिर जो है अपनी आज़ादी नहीं देना चाहते थे। जैसे कि होता है ना कि मैं फ्रीडम अपनी नहीं छोड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, कि मैं किसी को क्यों जवाब दूँ। मेरे से कोई पूछे कि तुम कहाँ गई थी या कहाँ जा रहे हो, तो उसका जवाब मैं नहीं देना चाहता हूँ। ये पास्ट की एनर्जी है, इस पर्सन ने आपके साथ ऐसे ही बिहेव किया होगा। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, तो ये पर्सन अब प्रेजेंट सिचुएशन में ये समझ पा रहे हैं कि आप जो है उनके काउंटर पार्ट थे, और यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो है आपके ट्विन फ्लेम रहे होंगे। सोलमेट की मुझे कम एनर्जी नजर आ रही है, कार्मिक पार्टनर या कार्मिक सोलमेट ज्यादा रहे होंगे। आपका और इनका जो कर्मा था, जो पुराने जन्मों का कर्मा था, या फिर जो है जिस भी तरीके से कर्मा आया हो, चाहे ब्लड लाइन के थ्रू आया हो या किसी और वजह से आया हो, लेकिन इसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी।
आपके और इनके बीच में अच्छी केमिस्ट्री रही होगी। इस पर्सन ने अपनी भावनाओं को आपके सामने व्यक्त नहीं की सही तरीके से किया होगा, लेकिन कभी कभी वो ऐसे हिंट्स देते होंगे जिसकी वजह से आपको लगता होगा कि इस पर्सन के मन में जो है आपके लिए फीलिंग्स है, और आपने कोशिश भी करी होगी कि इसकी फीलिंग्स को मैं समझ पाऊं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, जेमिनी एनर्जी, डुअलिटी है, एक समय कुछ और बोलना, एक समय कुछ और बोलना। हॉट एंड कोल्ड वाली एनर्जी है, विशी वॉशी एनर्जी है, एक समय ऐसा बिहेव करना कि भाई तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, एक समय जो है पुश अवे या पुल अवे कर देना कि भाई मुझे तो तुम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इस तरीके की सिचुएशन इस पर्सन ने की होगी। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। तो प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो वही चीज दिखा रही है कि आपके साथ वो लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके सामने आना चाहते हैं, आपसे काफी कुछ कहना चाहते हैं। अब वो आपसे क्या कहना चाहते हैं चलिए देखते हैं, फिर मैसेजेस भी देखेंगे। वो आपको ऑफर देना चाहते हैं, नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पर, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो वाली एनर्जी आ रही है। तो ये पर्सन जो है वो आपको ऑफर देना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं जो उन्होंने पहले नहीं दी, इस वजह से जो है आप लोग अलग हुए होंगे, या फिर जो है कोई झूठ सच बोला होगा। मुझे यहाँ पे ज्यादातर एनर्जी ये नजर आ रही है कि वो जो है फ्री रहना चाहते होंगे, फ्रीडम में रहना चाहते होंगे कि अभी जो है क्या करना है रिलेशनशिप में, अगर मतलब एक ही पर्सन को मैं कमिटमेंट क्यों दूं, इस तरीके की एनर्जी रही होगी। नेक्स्ट आ रहा है, हाँ ठीक है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, इनके मन में इस तरीके की चीज है, ठीक है। और ये आपके कार्मिक ट्विन फ्लेम रहे होंगे। ये पर्सन जो है वो आपके साथ शादी करना में इंटरेस्टेड है और बहुत ज्यादा खुशियों को अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, गिल्ट है एक। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, वही चीज आ, कैंसर एनर्जी है, ये आपके पास आना चाहते हैं। और लास्ट देख लेते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जो है वो आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, एक जो है बेबी को क्रिएट करना चाहते हैं, लाइफ में फैमिली में आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने आप को ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं, आपको ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन ये जो समय है वो बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि मुझे ऐसा आपकी एनर्जी लग रही है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। आप कहना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन उसके बावजूद जो है आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तो चलिए देखते देते हैं कुछ, यहाँ पे इतने सारे वो रखे हुए हैं लव कार्ड्स, मैसेजेस, देख लेते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। तो वो जो है लव की लैंग्वेज को बताना चाहते हैं। इट इज सेफ फॉर यू टू लव। तो वो ये कहना चाहते हैं कि आप प्रोटेक्टेड रहोगे, जैसा मैंने पहले बिहेवियर किया था वैसे मैं नहीं करूंगा। नेक्स्ट आ रहा है वेल्थ इज अ रियल इशू। लो आ गया है ये कि उनको ऐसा लगता था कि वेल्थ होना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कैरियर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, या फिर जो है वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, फ्रीडम चाहते हो अपनी, वो चीज जो है वो रही होगी। तो उन्हें ऐसा लगता होगा कि वेल्थ अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है इट्स यू बिकॉज नो वन एल्स मेक सेंस। तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनके दिमाग में जो है किसी और की वो छवि ही नहीं है जो आपके लिए है। नेक्स्ट देख लेते हैं When everything was in order, she came and messed up everything। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपने जो है क्विकली आप आए होगे और क्विकली आप चले गए होगे उनकी लाइफ से। नेक्स्ट देख लेते हैं हैप्पी मैरिज आया है और दिस लव कैन नॉट डाई एवर। दो आ गए हैं एकदम से कि ये जो प्यार है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। उन्हें ऐसा लगता है आपको वो अनकंडीशनली लव करते हैं, चाहे आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए हो या नहीं आए हो, या वो आ गए हो, ऐसा कुछ रहो, तो भी जो है ये प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। दूसरी चीज आ रही है हैप्पी मैरिज, शील्डेड, प्रोटेक्टेड, नेवर अब्यूज्ड, स्पेशल। तो उन्हें ऐसा नजर आ रहा है कि आपके साथ वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आई लिसन टू आर सॉन्ग वेन यू आर नॉट हेयर। तो उनको कोई ना कोई सॉन्ग जो आपका रहा होगा, जो आपका पसंदीदा हो सकता है, उनका पसंदीदा हो सकता है, वो बार बार सुनते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हैप्पीनेस इज एनी वन एंड एनीथिंग एट ऑल दैट लव्ड बाय ऑल। तो यहाँ पर जो है वो हैप्पीनेस जो है वो आप ही के साथ फील कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आ गया आई वॉन्ट यू एंड ओनली यू। तो यहाँ पर साफ साफ वो ये कह रहे हैं कि आपको ही वो सिर्फ चाहते हैं, आपसे जो है वो बातचीत करना चाहते हैं और आपको अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स।
तो यहाँ पर जो है एक कैमरा आया है, तो यहाँ पर वो आपको सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे या स्टॉक कर रहे होंगे या किसी के थ्रू हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है डव आ रहा है, तो पीसफुलनेस चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ होगा आप लोगों के बीच में उससे जो है शांति चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमसा का चार्म आया है, तो यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन है, स्पिरिचुअली आप प्रोटेक्टेड हो, आपको जो है कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आपका कोई एडवांटेज नहीं उठा सकता, इस तरीके की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है फिश आ रहा है, प्रोस्पेरिटी को जो है अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं, आपके साथ जो है प्रोस्पेरिटी में आना चाहते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।